चलिए स्क्रीन दिख रहा है। अब हम चलते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो काम था वो सारी चीजें थोड़ा सा हम लोग कर लें। यूनिट्स, हर बार जो नया पेज हम ओपन करेंगे तो पेज सेटअप हम करेंगे। सेंटीमीटर्स, ओके। लिमिट्स में चलते हैं। 0,0 एंड 12,9। जेड इंटर, ए इंटर। डायमेंशन स्टाइल में चलते हैं। न्यू करते हैं, नाम देते हैं। कंटिन्यू करते हैं। इसमें ही सेट कर देते हैं। टेक्स्ट को अलाइन विद डायमेंशन लाइन। फिट को यूज ओवरऑल स्केल ऑफ 0.2 कर लीजिए अभी फिलहाल। प्राइमरी यूनिट्स को डेसिमल, प्रेसिजन 0। अच्छा, ये फिट वाला सिस्टम टू सिस्टम, प्रोसेसर टू प्रोसेसर चेंज होगा, तो इसको ऐसा फिक्स मान के नहीं चलना है कि जो हमने यहाँ डाल दिया वही फाइनल है, वही हर जगह काम करेगा। कहीं नहीं काम कर रहा है तो फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाए, वैसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए डेसिमल सेपरेटर को पीरियड करते हैं। ओके, सेट करंट क्लोज। सारी चीजें पिछली वीडियोस में बताई गई हैं, तो अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो लास्ट वीडियोस, पिछली जो वीडियोस डली हुई हैं इसी प्लेलिस्ट में, उसको जाकर देख लें, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास मॉडिफाई टूल्स में है सबसे पहला इरेज। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि हमारा मॉडिफाई टूल्स, जैसा कि यह नाम बताता है, इसमें कुछ भी नया बन नहीं रहा है। जो बना हुआ है वही चीज इसमें मॉडिफाई होगा, बस दैट्स इट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आरईसी इंटर करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब कमांड लेते हैं। इरेज का कमांड है ई एंटर। कमांड ई एंटर हमें बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। दो वेरिएशन है इसमें। ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडू करके दूसरा वेरिएशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके भी हम ई एंटर प्रेस करेंगे तो भी इरेज हो जाएगा। दोनों कंडीशन में, या तो ई इंटर करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके फिर इंटर करें, या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ई इंटर प्रेस करें तो भी हमारा ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। ये हुआ हमारा इरेज कमांड। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कॉपी में। ये रहा रेक्टेंगल हमारा। कॉपी का कमांड है सीओ एंटर। सीओ एंटर। देखिए इसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर ऑब्जेक्ट्स लिख रहा है, कहने का मतलब कि एक बार में ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, देखिए अभी भी ये पूछ रहा है, यहां पर इसने मेंशन कर दिया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर, जो हमने सिलेक्शन बनाया था, वन फाउंड, एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अभी ये फिर पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब कि आप एक साथ या अलग अलग करके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कंप्लीट हो गया कि हमें इतने ही ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करना है, तो हम इंटर प्रेस करते हैं। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, अब हमसे पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए उसको कहीं ना कहीं से पकड़ना पड़ता है। तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेस पॉइंट। तो ये बेस पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, सुविधा के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट पर लेते हैं। अब देखिए इसमें चार मेथड है। ठीक है, इसमें बेसिकली चार मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे कॉपीइंग का। सबसे पहला है एब्सोल्यूट मेथड। मैंने बताया था जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास हम लोग कर रहे थे, मैंने उसी टाइम बताया था कि ये जो हमने लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था, एब्सोल्यूट रेक्टेंगुलर रिलेटिव पोलर, ये सिर्फ लाइन में ही नहीं, लाइन के अलावे और चार कमांड में यूज होगा। ठीक है,
वो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होगा। पहला तो कॉपी रहा, तो इसमें एब्सोल्यूट रेक्टेंगुलर मेथड से पहला हम लोग बनाते हैं। बेस पॉइंट पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब देखिए ये बेस पॉइंट से उठना शुरू हो गया। एब्सोल्यूट मेथड में क्या होता था, हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट वैल्यूज देते थे, तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट वैल्यू देते हैं 10,9, इंटर प्रेस करते हैं, जेड इंटर ए इंटर करते हैं। ठीक है, फिर इंटर प्रेस करके हम कमांड से बाहर आएंगे, जेड इंटर ए इंटर करेंगे। देखिए ये हमारा रेक्टेंगल कॉपी हुआ। अब 10,9 पे गया क्या चीज, 10,9 जो हमने डाला, तो इसमें कौन सा पॉइंट 10,9, तो सीधी बात है जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस या बेस पॉइंट हमने क्लिक किया था, वही बेस पॉइंट का रेफरेंस जो कॉपीड ऑब्जेक्ट का है, वही 10,9 पे गया होगा। हम क्लिक करेंगे और देखेंगे, आईडी कमांड लेके हमने क्लिक किया और हम देख रहे हैं कि 10,9 हमारा कोऑर्डिनेट वैल्यू इसका शो कर रहा है। ये है एब्सोल्यूट रेक्टेंगुलर मेथड। सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। ना समझ में आए, वीडियो को पॉज करके रिप्ले करके देखिएगा, बहुत इजी है। थोड़ा सा बस अभी चूंकि शुरुआत होगी कुछ लोगों के लिए ऑटोकैड की, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट लगे, लेकिन है बहुत आसान। इसको आप रिपीट करके वीडियो को देखेंगे, स्लो मोशन में देखेंगे, पॉज कर करके देखेंगे, तो ये बहुत क्लियरली हो जाएगा। ऐसे बार बार हम यही करने वाले हैं। सीओ इंटर करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, बेस पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड से बनेगा, तो रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड @0,5। तो इस ये जो कमांड हमने लिखा, इसका क्या मतलब, @0,5 मतलब y डायरेक्शन में हम लोग 5 यूनिट्स मूव करेंगे। अगर ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो चले जाइए फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट क्लास था, क्लास 1, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लाइन का जो हमने बताया उसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे और फिर कमांड से बाहर निकलने के लिए दोबारा इंटर प्रेस करेंगे, अब क्या होगा कि इसका बेस पॉइंट, यहां बेस पॉइंट टू बेस पॉइंट, ठीक है, ये फ्रॉम दिस बेस पॉइंट टू दिस बेस पॉइंट, ये y डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हुआ है। ठीक है, कितना, 5 यूनिट्स। इसको हम वेरीफाई करते हैं, चलिए देखते हैं। डायमेंशन में आते हैं, लीनियर में आते हैं और दोनों बेस पॉइंट्स को क्लिक कर लेते हैं, बेस पॉइंट और उसके रेफरेंस। देखिए y डायरेक्शन में 5 यूनिट्स गया है। ठीक है, x डायरेक्शन में इसका मूवमेंट 0 है क्योंकि हमने 0 लिया था। अगर इसी का थोड़ा सा वेरिएशन और हम देखना चाहें, सीओ इंटर करते हैं, सॉरी सीओ इंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। अगर हम डालेंगे @5,3, अब देखिए, अब इसको अगर हम डायमेंशन में आके लीनियर से चेक करते हैं, तो क्या डाला था हमने, 5,3, मतलब x में 5 यूनिट्स गया है और y में 3 यूनिट्स गया है। देखिए क्लियर है यहाँ पे बिल्कुल, इधर 3 है और इधर 5 है। ठीक है, ये हुआ रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी आ रहा है उसको आप लिखते चलिएगा प्लीज, क्योंकि इतना टाइम इसमें नहीं होता है कि एक एक को हम इस तरह एक्सपैंड कर करके दिखाएं। तो जैसे जैसे कमांड्स आ रहा है और आप जो काम कर रहे हैं, जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, देन इंटर, फिर ये नहीं लिखना है आपको स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो क्लिक ऑन बेस पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, इतना आप कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपका एक साइड से नोट्स भी बनता रहे। नेक्स्ट है रिलेटिव पोलर मेथड। सीओ इंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, बेस पॉइंट ले लेते हैं, @5 ∠30। ठीक है, अभी इस कमांड का मतलब क्या हुआ, @5 ∠30, मतलब ये जो बेस पॉइंट है यहां पर, ये जो बेस पॉइंट है यहां पर, यहां से उठकर यहां गया है। तो ये जो मूवमेंट है ये लीनियर मतलब अलाइन मूवमेंट है, यहाँ का डिस्टेंस है 5 यूनिट्स और ये कितने एंगल पर गया है, एट 30 डिग्री।
ठीक है, 5 यूनिट्स एंड 30 डिग्री पर ये कॉपी हुआ है। चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक लाइन बनाना पड़ेगा। एल इंटर करते हैं, बेस पॉइंट और उसके रेफरेंस के बीच में एक लाइन बनाना पड़ेगा। अब डायमेंशन अलाइंड देखिए, ये जो कमांड्स है शॉर्टकट्स है डायमेंशन के लिए, इसको भी हम नोट डाउन हम करवा देंगे। डायमेंशन अलाइंड यहां से यहां क्लिक करेंगे, ये हुआ 5, और डायमेंशन एंगुलर यहां से यहां क्लिक करेंगे, ये हुआ 30। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, फिर अगर हम कॉपी देखें, CO इंटर, ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया। चलिए ठीक है शानदार, बेस पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं, बेस पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं। जिस डायरेक्शन में भी हम अपना कर्सर रखेंगे उस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस डाल के, जितना भी डिस्टेंस डाल के हम इंटर प्रेस करेंगे, उतने डिस्टेंस पे ये कॉपी हो जाएगा। दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में हुआ है, उसी लाइन पर हुआ है, इसका बेस पॉइंट गया है। ठीक है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं डायमेंशन अलाइंड से। यहां से यहां 5 यूनिट्स, या फॉर दैट मैटर आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। CO एंटर करते हैं, बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, इस डायरेक्शन में रखिए, 8 यूनिट्स डालिए, एंटर प्रेस कीजिए। इसको हम चेक कर लेंगे तो ये 8 यूनिट्स पर होगा। ये हमारा फोर्थ मेथड, इसको आप फ्री हैंड मेथड बोलिए, नॉन टेक्निकल मेथड बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, आई एम वेरी ओके विद दैट, लेकिन होगा ये इसी तरह, फ्री हैंड मेथड ये। चलिए ये कंप्लीट, आपका कॉपी हो गया कंप्लीट, हमने इरेज कंप्लीट किया, कॉपी कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम चलते हैं मूव में, एम इंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, मूव कमांड एम इंटर, अल्फाबेट एम इंटर, बस इंटर, सॉरी सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, बेस पॉइंट लेते हैं, बिल्कुल सेम तरीका, जैसा कॉपी हुआ था बिल्कुल वही तरीका है इसका, चारों मेथड भी सेम है। देखिए 10,9, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही मूव करेगा। तो बेसिकली आपके पास रेफरेंस लेने को कुछ एब्सोल्यूट में तो चलिए आप पता कर लेंगे 10,9, रिलेटिव वाले में कुछ रेफरेंस लेने के लिए रहेगा नहीं आपके पास। ठीक है, तो रिलेटिव वाले में बस आप मूवमेंट ही देख सकते हैं, उसको आप मेजर नहीं कर पाइएगा, नहीं तो फिर झमेला है, उसका एक रेफरेंस बनाइए फिर आप कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स इंटर, अब सपोज मान लीजिए कि अगर हम एक पॉइंट ही बना देते हैं, PO इंटर कर देते हैं और यहां हम पॉइंट को क्लिक कर देते हैं, तो यहां हमारा एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब अगर हम मूव पर काम कर लें, सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट हम लेते हैं, सेकेंड पॉइंट @5,3। ठीक है, अभी देखिए इस पॉइंट से हम चेक कर सकते हैं, डायमेंशन लीनियर LI, यहां से देखिए ये होगा 3 और ये होगा 5, X5 Y3। क्लियर है, उसके बाद है रिलेटिव पोलर, इसको सेलेक्ट करते हैं, @5 ∠30। ठीक है, फिर से वही काम कीजिए, यहां से एक लाइन ऐसे बनाइए, अब यहाँ एक्स के पैरेलल भी आपको एक बनाना पड़ेगा एंगल के लिए। डायमेंशन अलाइंड से इसको आप मेजर कर लीजिए, जैसा उसमें आपने किया था, ये 5 होगा, डायमेंशन एंगुलर से इसको आप मेजर कर लीजिए, ये हो जाएगा 30। ठीक है, और चौथा वही फ्री हैंड मेथड, सेलेक्ट करेंगे, मूव, अच्छा सेलेक्ट करके भी हम इंटर कीजिएगा तो वो सिलेक्शन वाला काम हमारा हो चुका होगा, तो जरूरी नहीं है कि आप एम इंटर करके ही सेलेक्ट करें और फिर इंटर करें, आप सेलेक्ट करके भी एम इंटर आप प्रेस करते हैं तो भी ले लेगा। क्लिक करते हैं और जिस डायरेक्शन में आप अपना कर्सर रखेंगे उस डायरेक्शन में डिस्टेंस डाल के इंटर प्रेस करते हैं, उसी डायरेक्शन में ये चला जाएगा। चेक करने के लिए डायमेंशन अलाइंड से इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस देख लीजिए, 5 यूनिट्स। क्लियर है शानजा, कोई डाउट?
चलिए, जब डाउट नहीं है तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट है हमारा, इसके बाद मिरर भी देख लेंगे। देखिए, आपने देखा होगा, अगर आप फोन यूज करते हैं तो आपका जो फोन है उस पर कवर आपने लगा के रखा होगा, ऑब्वियसली हर कोई लगा के रखता है। अब फीचर क्या है कि कवर उस फोन उस कवर में कैसे फिट आया। तो इसका दो प्रॉपर्टी है कि एक तो शेप जो है वो बिल्कुल फोन के जैसा ही होना चाहिए, दूसरा है चारों तरफ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ये बड़ा होना चाहिए फोन से। ठीक है, तभी फोन उसमें फिट बैठेगा। फोन के साइज का भी रहेगा तो भी नहीं फिट बैठेगा, और फोन से डिफरेंट शेप का रहेगा तो भी नहीं फिट बैठेगा। तो ऑफसेट का यही काम है, डिफरेंट शेप, सॉरी डिफरेंट साइज सेम शेप, ये हुआ ऑफसेट। कमांड इसका होगा ओ एंटर। ओ एंटर स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस हम छोटा ही रखते हैं, या 0.2 रख लीजिए, 0.2 हम रखते हैं। ऑब्जेक्ट अब बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं। स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट, किधर ऑफसेट करना है। 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है तो दो ही साइड होगा, अगर इनक्लोज है तो इनसाइड आउटसाइड। वर्टिकल अगर ओपन ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट साइड राइट साइड, और अगर हॉरिजॉन्टल कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओपन तो अप साइड डाउन साइड। ठीक है, इनक्लोज है तो इनसाइड आउटसाइड। 2D में सिर्फ दो ही साइड होगा। तो यहां वही पूछ रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट, किस साइड आपको ऑफसेट करना है, अंदर की तरफ या सेलेक्ट करेंगे और बाहर की तरफ। ठीक है, फिर इसमें एक और ऑप्शन है, आप जैसे इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो देखिए यहां नीचे में ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल, है मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है। अगर हम एम इंटर प्रेस करते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं, अब हम क्लिक करते हुए चले जाएंगे तो ये मल्टीपल ऑफसेट करता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां अगर हम चेक करते हैं, एक प्रॉब्लम यहां पर आएगी इनएविटेबल। देखिए अभी 0 शो कर रहा है, इसका रीजन है कि हमने डायमेंशन स्टाइल में जो हमारा इसका प्रेसिजन है वो हमने 0 रखा हुआ है। इसको 0.0 अगर हम कर देंगे, सेट करंट करेंगे, क्लोज करेंगे, अब देखिए ये 0.2 शो कर रहा है। आप किन्हीं दो के बीच का डिस्टेंस अगर देखना चाहेंगे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो वो आपको 0.2 ही दिखेगा। तो डक्टिंग वगैरह का जो डिजाइन होता है, HVAC जो हम लोग काम करते हैं और डक्टिंग का डिजाइन होता है, उसमें इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। विंडो फ्रेम्स वगैरह बनाने में इसको यूज कर सकते हैं। मल्टीपल यूजेस, मतलब काफी यूज वाला ये टूल है। बहुत यूज है इसका, इतना यूज होगा कि मतलब बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल समझिए कि आपके लंगोटिया यार की तरह इसको रहेगा आपके साथ, और उसी तरह आपको काम भी आएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्लियर है आई होप शानजा। अगर क्लियर है तो आज का लास्ट कमांड होगा मिरर। हमारा मिरर हम लोग डील करेंगे, आज का क्लास ओवर करेंगे और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सारे ऑफसेट्स को हम डिलीट करते हैं, एक अंदर वाला बच गया। चलिए नेक्स्ट है मिरर। अब मिरर करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए यहां इसका मिड पॉइंट शो कर रहा है, एक हम सर्कल बना देते हैं। ठीक है, हाँ ये लूप कमांड है शानजा, इसको एग्जिट करने के लिए आपको स्केप ही प्रेस करना पड़ेगा, इंटर से एग्जिट नहीं होगा, आपको स्केप प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। यही होता है लाइव क्लास का फायदा, यही है। देखिए हमने एफेट का यूजेज बताया हुआ है, शायद एफेट से ऑर्थोगोनल ऑन होता है हमारा। ठीक है, एफेट जो फंक्शन की है उससे ऑर्थोगोनल ऑन होता है। कैसे, अभी देखिए एफेट अगर हम ऑफ करते हैं, यहाँ पे लिख दिया ऑर्थ ऑफ, अभी लाइन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, शायद हमने बताया हुआ पहले, फिर से एक बार बता देना। एफेट जैसे प्रेस करेंगे ऑर्थोगोनल ऑन हो जाएगा, अब ये एक्स वाई के पैरेलल ही मूव करेगा। ठीक है, तो यहां क्या करते हैं, हम वाई के पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, मिरर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या। एक होता है कि इन्वर्टेड इमेज बनाएगा मिरर हमारा,
जो हमारा रियल में लेफ्ट होता है वो मिरर इमेज में राइट हो जाएगा। ये सबको पता है कि अगर हम दाहिना हाथ राइट हैंड अपना उठाएंगे और शीशे की तरफ हम देखते होंगे तो शीशे में जो हमारा इमेज बन रहा होगा वो लेफ्ट हैंड उठाएगा। ये सबको पता है। नहीं पता है तो पहले जाके फिजिक्स पढ़ें। हालांकि वो भी हम लोग कोशिश करेंगे, उधर की भी सीरीज हम लोग लेकर आए, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है इसमें कि बेसिक जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स है वो लोगों का थोड़ा सा हिला हुआ रहता है। एनआईटी पटना का तो खैर कुछ करना नहीं है, लेकिन कई जगह वो प्रॉब्लम देखा गया। खैर चलिए, एक इन्वर्टेड इमेज बना, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी जितनी शीशे से है उतनी ही दूरी उसके पीछे जो इमेज बन रहा है उसकी शीशे से होगी। मतलब अगर शीशे के सामने आप खड़े हैं, आप शीशे के जितना पास जाएंगे आपका अक्स या इमेज भी उतना ही पास आएगा। ठीक है, यही है दो प्रॉपर्टी। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। मिरर का कमांड है MI इंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे ये बताने के लिए कि जो हमने सिलेक्शन किया है उतने ही ऑब्जेक्ट को मिरर करना है। अब हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। ये याद रखिएगा कि हमने वर्टिकल लाइन y के पैरेलल बनाना ही बनाना है। ठीक है, समझने के लिए आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। लेटर ऑन जब आपको समझ में आ जाएगा मिरर का पूरा यूजेज, आप अच्छे से यूज करने लगे तो फिर आप किसी भी डायरेक्शन का लाइन से आप मिरर कर सकते हैं। लेकिन अभी समझने के लिए y के पैरेलल या x के पैरेलल ही बनाना है। ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, लाइन के फर्स्ट एंड पॉइंट को क्लिक करते हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, लाइन के सेकंड एंड पॉइंट को क्लिक करते हैं। और हम देखिए अब हमसे पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अब यहां अगर हम y इंटर कर दें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां देखिए ब्रैकेट में नो लिया हुआ है, तो अगर हम सिर्फ इंटर प्रेस करते हैं तो वो नो ही लेगा एज एन आंसर। लेकिन अगर हम y इंटर प्रेस कर देते हैं तो जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। ये हम दिखाते हैं जस्ट इसके बाद। इंटर हम प्रेस करते हैं तो देखिए ये हमारा इमेज मिरर हो गया। इन्वर्टेड है, जो इधर सर्कल राइट साइड है वो इधर सर्कल लेफ्ट साइड आ गया। और डिस्टेंस दोनों के बीच का यहां से यहां हम देखेंगे 6.5, यहां से यहां भी हम देख लेंगे 6.5। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट एक हम देख लेते हैं सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करने वाला। MI इंटर करते हैं